नमस्कार दोस्तों, क्लैट एग्जाम इज जस्ट अराउंड द कॉर्नर और बल्कि इनफैक्ट मार्च में एनटीए ने तो सीयूईटी की डेट्स भी पहले ही इस बार फर्स्ट टाइम हुआ है कि इतनी जल्दी जो एग्ज़ाम हो रहा है और डेट्स इतनी जल्दी अनाउंस हो गई हैं क्योंकि बच्चों के पास उतना ज़्यादा टाइम अब प्रिपरेशन के लिए बचा भी नहीं है। और क्लैट एग्ज़ाम तो जस्ट दिसंबर में ही है तो उसको तो मैं काउंट ही नहीं कर रहा क्योंकि फिलहाल तो जो क्लैट की प्रिपरेशन कर रहे हैं वो सिर्फ और सिर्फ रिवीजन के ऊपर ही फोकस कर रहे होंगे। आई जस्ट होप फॉर दैट। और सीयूईटी वाले ऑफकोर्स अब वो टाइम आ चुका है कि जब आपको बहुत ही अच्छी तरह प्रिपरेशन करके अपने लास्ट मंथ में रिवीजन करनी है क्योंकि रिवीजन इज़ द की, जो कि मैं अपनी हर वीडियो में बताता हूँ। लेकिन दोस्तों, ये फील्ड जो है, मतलब लॉ एज अ फील्ड या फिर लॉ एज अ प्रोफेशन, लीगल एज अ प्रोफेशन, इसका कुछ इनसाइट्स आपको मैं ज़रूर देना चाहता हूँ कि क्या आप अपने लॉन्ग टर्म के लिए, फ्यूचर के लिए, क्या आप इसे चूज़ करना चाहते हैं या नहीं चाहते, या क्या क्या इसमें पॉसिबिलिटीज़ रहते हैं, क्या क्या आपको प्रोफेशन आगे जाके क्या क्या ऑफ़र करता है, या फिर क्या क्या आपको जॉब अपॉर्चुनिटीज़ रहती हैं। ये सब चीज़ें मैं इस वीडियो में इनसाइट देने की कोशिश करूँगा दोस्तों, या फिर सेमेस्टर एग्ज़ाम्स के बारे में, बेयर एक्ट्स के बारे में, केस मैथ्स के बारे में। लेकिन दोस्तों, ये एक यूट्यूब वीडियो है और ये ज़्यादा से ज़्यादा 10-12 मिनट की बन पाएगी। अगर आप डिटेल में ये सब चीज़ें जानना चाहते हैं और डिटेल में इस चीज़ के बारे में जानना चाहते हैं तो आज मेरी एक स्पेशल क्लास है अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पे, ठीक 7:30 बजे। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा दोस्तों। आपको कुछ नहीं करना, वहाँ पे जाके सिर्फ रजिस्टर करना, लॉगिन करना, और उसके बाद 7:30 PM पे हम ज़रूर आपस में मिलेंगे, जिसमें आप मुझे एनी डाउट, लाइव सेशन रहता है तो आप कुछ भी पूछ सकते हैं अबाउट लॉ, बेयर एक्ट्स, कैसे पढ़ना है सेमेस्टर्स में, आंसर राइटिंग, हर चीज़ के बारे में आप मुझसे बेझिझक पूछ सकते हैं। तो अ, उसमें देरी ना करें, आप अभी जाके रजिस्टर कर लें और ठीक 7:30 बजे हम ज़रूर मिलेंगे। लेकिन अभी के लिए हम बात कर लेते हैं कि यार व्हाट इज़ अ बेयर एक्ट। तो दोस्तों, द मूवमेंट आप अपने 5 ईयर लॉ में या फिर 3 ईयर लॉ में एडमिशन लेंगे, लॉ कॉलेज में या किसी भी लॉ स्कूल में एडमिशन लेंगे, जैसे एग्जांपल के तौर पे TULLB, BHULL, किसी भी नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी में आप एडमिशन लेंगे, द मूवमेंट आप सबसे पहली चीज़ जो एनकाउंटर करेंगे या सुनेंगे दोस्तों से, बाकी सबसे, अपने सीनियर से, होगा दोस्तों बेयर एक्ट्स। बेयर एक्ट्स मेरे पास फ़िलहाल काफ़ी पड़े हैं, पीछे भी पड़े हैं, और मेरे हाथ में जो बेयर एक्ट है दोस्तों वो मुस्लिम लॉ का बेयर एक्ट है और ये हिंदू लॉ का बेयर एक्ट है। दोनों ही एक एक सब्जेक्ट का पार्ट है जिसे फैमिली लॉ कहा जाता है। फैमिली लॉ में हम किस चीज़ के बारे में पढ़ते हैं? हम मैरिज के बारे में पढ़ते हैं, अडॉप्शन के बारे में, इनहेरिटेंस के बारे में, लेजिटिमेसी ऑफ चाइल्ड, डाइवोर्स के बारे में। ये सब चीज़ें हम एक फैमिली लॉ में कवर करते हैं, जो कि आपका एक लॉ में सब्जेक्ट रहने वाला है। दूसरा इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट दोस्तों आईपीसी, इंडियन पीनल कोड, जैसे सेक्शन 302 ऑफ मर्डर, 378 ऑफ थेफ्ट, 299 ऑफ कल्पेबल होमिसाइड। ऐसे और भी बहुत सारे ऐसे सेक्शंस होते हैं इंडियन पीनल कोड में जिसके अकॉर्डिंगली पनिशमेंट दी जाती है, या फिर जो भी क्राइम से जो डील करता है। जैसे आप पढ़ेंगे उसमें कि मेंस रिया क्या होता है। बेसिकली मेंस रिया क्या होता है दोस्तों? गिल्टी माइंड, मतलब माइंड में आपकी वो इंटेंशंस थी, वो चीज़ करने की, मर्डर करने की इंटेंशन थी आपके माइंड में, इसलिए वो उसे गिल्टी माइंड कहा गया। और उस गिल्टी मेंस रिया के साथ साथ, इंटेंशंस के साथ साथ आपने वो एक्शन किया, उसे एक्टस रिया कहा जाता है। सो मेंस रिया प्लस एक्टस रिया मेक्स अ क्राइम। ये आईपीसी में आप पढ़ेंगे। ऐसे ही दोस्तों एक सीआरपीसी सब्जेक्ट होता है। सीआरपीसी बेसिकली ना दोस्तों मैन्यूल्स होते हैं, क्रिमिनल मैन्यूल है कि कैसे सब प्रोसीजर होने वाला हो, एक प्रोसीजरल लॉ कि अगर कोई पर्सन अरेस्ट होगा तो कैसे अरेस्ट होगा, जैसे उसे इन्फॉर्म किया जाएगा, या और भी बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो आप सीआरपीसी में पढ़ेंगे। क्रिमिनल प्रोसीजर कोड ही नाम है इसका। आप हर प्रोसीजर पढ़ेंगे, अरेस्ट का पढ़ेंगे, बेल का पढ़ेंगे, ऐसे और भी बहुत सारे। बाद दोस्तों एक और सब्जेक्ट होता है जिसे सीपीसी कहा जाता है, सिविल प्रोसीजर कोड। इसमें बेसिकली सिविल चीज़ों के साथ, सिविल सूट्स के साथ डिस्कस किया जाता है कि हाउ यू विल फाइल सिविल सूट, या फिर आप कैसे कंपनसेशन ले सकते हैं। ये सब चीज़ें आप सिविल सूट या सीपीसी में पढ़ेंगे। दोस्तों आपका गोल कुछ भी हो सकता है लॉ के बाद। शायद आप सोच रहे हो जुडिशरी में जाना हो, या फिर आप सोच रहे हो कि लिटिगेशन में जाना। अगर आपने लिटिगेशन में जाना, जस्ट फॉर एग्जांपल आप लिटिगेशन में कोई एक सब्जेक्ट में चले गए, मैं एग्जांपल ले लेता हूँ कि आप कॉन्ट्रैक्ट के किसी सब्जेक्ट में चले गए, तो आप कॉन्ट्रैक्ट में, लिटिगेशन में एक ही सब्जेक्ट के अंदर इतना ज़्यादा डीप डाउन चले जाएंगे कि आप पूरी तरह उस सब्जेक्ट को बिल्कुल माइन्यूट डिटेल में भी पढ़ेंगे। एक ही सब्जेक्ट को, मतलब जैसे मैं एग्जांपल ले रहा हूँ कि कॉन्ट्रैक्ट में
लेकिन जुडिशरी डिमांड्स कि आपको हर सब्जेक्ट की इक्वल नॉलेज होनी चाहिए, इक्वल चीज़ें पता होनी चाहिए। आपको जितना फैमिली लॉ पता है उतना आपको कॉन्ट्रैक्ट भी पता होना चाहिए, कॉन्ट्रैक्ट पता आईपीसी भी पता होना चाहिए। तो ये सब चीज़ें जुडिशरी में होती हैं। इनफैक्ट यही एडवाइस करूँगा कि आप फर्स्ट सेमेस्टर से ही अपने माइंड में लेके चलें कि आपको मतलब ऑफ कोर्स हम बाद में भी डिसाइड कर सकते हैं, ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, लेकिन इट्स बेटर कि अगर आप फर्स्ट सेमेस्टर से या फर्स्ट ईयर से ही अपने माइंड में लेके चलें कि अगर आपको जुडिशरी के लिए जाना है तो कुछ सब्जेक्ट्स बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। जैसे आप फर्स्ट सेम में पढ़ेंगे कॉन्ट्रैक्ट सब्जेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें आप पढ़ेंगे कि कैसे ऑफ़र होती है, कैसे एक्सेप्टेंस होती है, ऑफ़र, प्रपोजल, एक्सेप्टेंस, कॉन्ट्रैक्ट, लीगल बाइंडिंग, ये सब चीज़ें दोस्तों आप कॉन्ट्रैक्ट में पढ़ने वाले हैं, जो कि एक जुडिशरी का बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। फर्स्ट सेमेस्टर में दोस्तों और भी आपको बहुत सारे सब्जेक्ट्स लगेंगे, जैसे उसमें एक टॉट हो सकता है। अब टॉट क्या होता है, एक तरह का सिविल लॉ बेसिकली, लेकिन और ज़्यादा डिटेल में आप इसका कोई बेयरक नहीं होता दोस्तों। टॉट अनकोडिफाइड लॉ है। जिस एग्जांपल के तौर पे सिर्फ एक एग्जांपल ले रहा हूँ कि नेबर ने आपके घर की दीवार गिरा दी। अब ये तो किसी भी लॉ बुक में या बेयरक में नहीं लिखा जा सकता कि इसकी क्या कंपनसेशन होगी, क्या पनिशमेंट होगी। तो वो टाइम टू टाइम, सिचुएशन टू सिचुएशन बेसिस पे वो कंपनसेशन डिसाइड कर दी जाती है। वो बेसिकली टॉट में आता है। सिर्फ आपको एक एग्जांपल देके समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, और बहुत कुछ होता है लेकिन ये एक छोटी सी एग्जांपल। अच्छा, जैसे अगर आप 3 ईयर लॉ में आता है या फिर DULLB में आता है या और भी लॉ स्कूल्स में, आपको बहुत सारे ऑप्शनल सब्जेक्ट्स चूज़ करने होते हैं। ऑप्शनल सब्जेक्ट्स में बहुत सारे बच्चे क्या होता है, शुरू से ही फ्रॉम डे वन क्रिमिनल लॉ की तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड होते हैं। एक चीज़ मैं आपको बता दूँ, क्रिमिनल लॉ ठीक है, लॉ स्कूल में बहुत अच्छा दिखता है, सब कुछ दिखता है, लेकिन हर बच्चा क्रिमिनल लॉ में इन फ्यूचर नहीं जाता, ये एक फैक्ट है। लेकिन हाँ, लॉ स्कूल में आप क्रिमिनल लॉ की तरफ अट्रैक्टेड क्योंकि ज़्यादा होते हैं, तो आप सब्जेक्ट्स भी वैसे ही चूज़ करते हैं। तो मैंने भी वही किया, सेम में मैंने भी वही चीज़ की। मैंने वाइट कॉलर क्राइम को चूज़ किया, और भी ऐसे जो भी क्रिमिनल सब्जेक्ट्स थे उनको चूज़ किया, क्रिमिनल डिफेंस में या और सब चीज़ें पे। वाइट कॉलर क्राइम बेसिकली क्या होता है, एक आईपीसी का एक ऐसा वर्जन कह लो, आईपीसी का वर्जन नहीं है लेकिन एक आईपीसी है सब्जेक्ट, और एक वाइट कॉलर क्राइम है जिसमें हम मनी लॉन्ड्रिंग के बारे में पढ़ेंगे और ये सब चीज़ें पढ़ेंगे। तो ये वाइट कॉलर क्राइम में आता है। और दोस्तों जैसे कंपनी एक्ट आ जाता है, लेबर लॉज आ जाते हैं, मूट कोर्ट आपके फाइनल ईयर में, मतलब जैसे मैं खुद एक फाइनल ईयर स्टूडेंट हूँ ऑफ दिल्ली यूनिवर्सिटी। फाइनल ईयर में एक सब्जेक्ट रहता है प्रैक्टिकल सब्जेक्ट, इसे हम कंसीडर करते हैं प्रैक्टिकल सब्जेक्ट इसलिए दोस्तों क्योंकि इसमें कोई भी रिटर्न थ्योरी नहीं होती। आपके मॉक ट्रायल्स होते हैं, मॉक मूट कोर्ट्स होते हैं, आपको मतलब एक क्लाइंट इंटरव्यू लेना होता है, एक मॉक एक पूरा कोर्ट केस तैयार किया जाता है। तो ये सब चीज़ें जो है वो मूट कोर्ट सब्जेक्ट में की जाती हैं। और इम्पॉर्टेंट चीज़ है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि लॉ एक प्रोफेशनल डिग्री है, इसलिए आपको हर चीज़ जो भी आप पढ़ रहे हैं उसको एक्वायर, स्किल को एक्वायर करना होगा और उसे इम्प्लीमेंट भी करना होगा अपने प्रोफेशन में, वर्क में, अपने अंदर। तो जब तक आप इम्प्लीमेंट ही नहीं कर पाएंगे तब तक कोई फ़ायदा नहीं। इसीलिए फाइनल ईयर लॉ स्टूडेंट मूट कोर्स के थ्रू जाता है, या वो एक सब्जेक्ट रखा गया ताकि वो जो एक झिझक हो, या फिर आप ऐसा कह सकते हैं कि कोई ऐसी अपने अंदर कोई हेजिटेशन हो केस की, बोलने की, बहस करने की, या कोई भी हो, वो हम उसे कम कर पाएँ। क्योंकि जब आप फाइनल कोर्ट में जाएंगे, रियल कोर्ट में जाएंगे, मूट कोर्ट में नहीं, रियल वाले कोर्ट में जाएंगे, वहाँ तो बहुत सारे एडवोकेट्स आपके सामने बैठे होंगे, ऑनरेबल जजेस बैठे होंगे, कोर्ट होगी आपके सामने, उनके सामने बहस करना इज़ मच मच डिफ़िकल्ट। अभी तो आपके सिर्फ क्लासमेट्स ही हैं, तो उनके सामने, क्लासमेट्स के सामने अगर आप अपना हेजिटेशन दूर करने की कोशिश करेंगे तो वो ज़्यादा बेटर है और आपको बहुत हेल्प करने वाला है। और सोसाइटीज़ हैं दोस्तों, बहुत सारी सोसाइटीज़ होती हैं, लीगल एड सोसाइटीज़ है DU में ही, और भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आपको आपके लॉ स्कूल में आपको देखने को मिलेगा, या सब चीज़ें करने को मिलेगा। लॉ दोस्तों बेयर एक्ट के साथ साथ केस मैच के थ्रू भी पढ़ा जाता है। बेयर एक्ट मतलब एक सिर्फ प्रोविज़न, एक सेक्शन लिखा गया, उसके बाद उसको कैसे इम्प्लीमेंट किया या इवॉल्व किया वो एक्ट, वो केस मैच के थ्रू पता लगता है, जो कि जजेस डिसाइड करते हैं कि कोई भी सेक्शन 21 के अंडर राइट टू प्राइवेसी इवॉल्व हो गया, राइट टू स्लीप इवॉल्व हो गया, ऐसे बहुत सारे प्रोविजंस होते हैं जो टाइम टू टाइम जजेस इवॉल्व करते हैं, जुडिशरी इवॉल्व करती है, या ऑनरेबल कोर्ट्स इवॉल्व करते हैं। तो बेयर एक्ट के साथ साथ आपको केस लॉस के थ्रू भी पढ़ना होता है और आपको इम्पॉर्टेंट केसेस भी पढ़ने होते हैं। तो ये कुछ एक ओवरव्यू था, इनसाइट था अबाउट LLB लॉ। और डिटेल में अगर आप जानना चाहते हैं तो मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि आज रात 7:30 PM मैं आपको बहुत ज़्यादा डिटेल में ये सब चीज़ों के बारे में डिस्कस करने वाला हूँ कि व्हाट एग्जैक्टली
यू आर गोइंग टू स्टडी, या फिर व्हाट एग्जैक्टली आपके सामने लॉ में रखा जाएगा और यहाँ ये प्रोफेशन के बारे में। तो ये सब चीज़ें दोस्तों मैं बहुत अच्छी तरह आपके साथ, आप सब लोगों के साथ डिस्कस करूँगा, और उम्मीद करता हूँ कि आप ज़रूर वहाँ पे ज्वाइन करेंगे 7:30 PM अनअकैडमी। और इस वीडियो को नहीं रखते हैं दोस्तों, क्योंकि यूट्यूब के ऊपर मैं उतना ज़्यादा डिटेल में जाके नहीं भी एक्सप्लेन कर सकता, और लाइव सेशन में तो क्या होता है, इंटरेक्टिव सेशन होता है, तो हम चैट कर सकते हैं, डाउट पूछ सकते हैं, हर चीज़ पूछ सकते हैं, और मैं पूरी कोशिश करूँगा आपके हर डाउट को सॉल्व करने की। इस वीडियो को नहीं रखते हैं दोस्तों, अगर आपको ज़रा से भी इन्फॉर्मेटिव या फिर ठीक लगी हो तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन। इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं, KUNWR_0808, वहाँ डायरेक्ट DM कर सकते हैं, और सब्सक्राइब करें टू कैरियर विद आचार्य। ऐसे बहुत सारे व्लॉग्स, वीडियोस, इन्फॉर्मेशन, मैं अपनी जर्नी अपनी पूरी शेयर करता हूँ, लॉ की जर्नी पूरी की पूरी व्लॉग्स के थ्रू, वीडियोस के थ्रू शेयर करता हूँ, आगे भी करता रहूँगा दोस्तों। तो और भी शेयर कर सकते हैं अगर वीडियो, अगर आपके अपने फ्रेंड्स के साथ, क्लाट वालों के साथ, CUET के साथ, सब फ्रेंड्स के साथ आप शेयर कर सकते हैं। इस वीडियो को लेके रखते हैं दोस्तों, नमस्कार।